हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और भाई एक और बढ़िया सा और बहुत प्यारा दिखने वाला ऑल वाइट एडिटिंग एंड गेमिंग पीसी बिल्ड आप लोग लेके आ गए हैं, जहां पे हमने यूज किया है भाई Ryzen 9 990X विद 12 कोर्स एंड 5070 Ti। तो भाई ये कॉम्बिनेशन है बहुत ही बढ़िया, वो भी अगर आपका यूज केस है मेजरली एडिटिंग साथ में गेमिंग करनी है तो वो भी हो जाएगी। ऑब्वियसली इतना स्ट्रॉन्ग बिल्ड है, सब हो ही जाता है। तो ये पूरा वीडियो देखना, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे एंड वी विल आल्सो सी द परफॉर्मेंस इन दिस। आ जाइए। सबसे पहले तो बात करते हैं इसकी यूज केस के बारे में। देखो भाई, एडिटिंग हमारा मेन यूज केस है यहाँ पे, बट हाँ ये बात मान के चलना कि इसमें उनको गेमिंग भी करनी है। अब देखो एडिटिंग के हिसाब से ये एक 4K एडिटिंग का बिल्ड है, बिकॉज हमने 9900X जिसमें मल्टी कोर 12 कोर है इसके अंदर एंड 5070 Ti यूज किया है। अब ऑब्वियसली वो 4K मॉनिटर भी लेंगे, अब गेम खेलनी रहेगी 4K के अंदर ही। तो हमने जो टेस्टिंग करी है एंड में गेमिंग की वो 4K में ही करी हुई है। और भाई ये भी मैं तोड़ना चाहता था मैं कि भाई 5070 Ti 4K में गेमिंग नहीं कर सकता, उसके लिए आपको 5090 या 5080 चाहिए। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ऑब्वियसली 5070 Ti इज द बेस्ट 2K कार्ड, ऑब्वियसली वो तो एक रीजन है ही, बट आप 4K भी अच्छे लेवल पे इसमें कर सकते हो और वो भी आपको कोई ग्लिचेस कोई इशू नहीं आने वाला। 5070 Ti बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है, जो एक टाइम पे हम अंडर 1 लाख का बेचते थे वो आज 1,27,000 का हो चुका है। तो आपको एटलीस्ट 30,000 से 35,000 रुपए का डिफरेंस इन द प्राइस आ गया है ड्यू टू वॉट एवर रीजंस देयर आर। तो भाई अब इस यूज केस के अकॉर्डिंगली हम लोग बात करेंगे हमने जो कॉन्फ़िगरेशन चूज करी है। ऑब्वियसली इसमें हमारे कस्टमर की भी बहुत वो होता है डिस्कशन, जस्ट नॉट कि हम लोग ही सिर्फ सजेस्ट कर देते हैं। ऑब्वियसली अगर किसी कस्टमर को नहीं पता, उनको सिर्फ बजट पता है, अपना यूज केस पता है, तो हम उनको सजेस्ट करते हैं एंड देन ही आल्सो मेक्स द चेंजेस। जैसे First, let's talk about the processor. Now, he only wanted to go with the AMD processor because Intel का इतना बढ़िया मजा नहीं आ रहा है अभी। एंड 40-42,000 रुपए के प्राइस में इस टाइम 9900X आपको एडिटिंग गेमिंग के अंदर बहुत ही सुपर्ब करके दे देगा परफॉर्मेंस। अब भाई बात आती है कि अब भाई आपने 43,000 का 270 के प्लस क्यों नहीं लिया, वो भी 43,000 का, क्योंकि भाई वो अभी आ तो गया है बट इतनी इजी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो एक्चुअली जो इंटेल की तरफ से आया हुआ है वो एक्चुअली इंटेल की तरफ से नहीं, इट इज जस्ट मेजरली इंपोर्टेड फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर्स। ठीक है, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि आप नहीं ले सकते, वो ले सकते, कोई टेंशन नहीं है, बट अभी ऑफिशियली नहीं आया। जब तक ऑफिशियली ना आए आई वुड सजेस्ट उसको ट्राई करो, कम से कम बाय करो। एंड जब तक आप 9900X में जा सकते हो, 12 कोर्स एंड 24 थ्रेड्स का बहुत ही खूबसूरत प्रोसेसर है अगर आपको एडिटिंग एंड गेमिंग करनी है। अब बात करते हैं हमारे ग्राफिक कार्ड। हमने यहाँ पे गीगाबाइट का 5070 Ti एरो ओसी यूज किया है, कंप्लीट व्हाइट ग्राफिक कार्ड, अमेजिंग परफॉर्मेंस, अमेजिंग हीट सिंक्स, बहुत अच्छे थर्मल्स है इसके। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली गीगाबाइट के जैसे मैंने आपको बताया अपर मॉडल्स में यू गेट 1 ईयर एक्स्ट्रा वारंटी, 3 की जगह इसमें आपको 4 ईयर की वारंटी भी मिल जाती है। ऑब्वियसली यू हैव टू रजिस्टर करना, मत भूलना, फिर बाद में मेरे को मत बोलना कि आपने रजिस्टर नहीं किया, हमें वारंटी दो। नेक्स्ट भैया पूरे पीसी को का बैकबोन की बात करें, हमारा मदरबोर्ड हमने यहाँ पे MSI का X870E Edge Ti Wi-Fi यूज किया है, बिकॉज यू अगेन वी वांटेड द व्हाइट मदरबोर्ड और देखने में बढ़िया होना चाहिए, एक उसके हिसाब से, एक परफॉर्मेंस के हिसाब से। भाई जो इस मदरबोर्ड की परफॉर्मेंस है भाई, आप 9950XCD2 लगा लो, इधर 5090 लगा लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इतना बढ़िया मदरबोर्ड है, सब कुछ हैंडल कर सकता है और बहुत बढ़िया बढ़िया इसमें पोर्ट्स हैं। ऑब्वियसली मैं रैम और एनवीएमई स्लॉट्स की बात नहीं करूंगा बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे हैं इसके अंदर। 40,000 रुपए का तो सिर्फ भाई मदरबोर्ड है, समझ लो, सब कुछ इसके अंदर ऑलरेडी है। तो अगर आगे जाके इनको कुछ भी अपग्रेड करना हो कभी भी, ही विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ मदरबोर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पावर सप्लाई की। हमने यहाँ पे 1000 वॉट गीगाबाइट का Aorus Elite Platinum यूज किया, अगेन व्हाइट पावर सप्लाई बिकॉज यू वांटेड टू डू अ कंप्लीट व्हाइट सिस्टम। एंड भाई आपको जैसे पता है कि 850 वॉट जनरली इसका काम कर जाता, बिकॉज इनको बाद में अपग्रेड करना है, तो दैट इज व्हाई ही वेंट विद 1000 वॉट व्हाइट पावर सप्लाई। ऑब्वियसली कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ता है बट बेटर सेफ देन सॉरी, आगे जाके अपग्रेड करना है तो खास एक नेक्स्ट वाली पावर सप्लाई ही लिया करो। बाकी हम बैठे हैं सजेशन देने के लिए, पूछ लिया करो एक बार। अब भाई स्टोरेज कस्टमर ने नहीं ली बिकॉज ही ऑलरेडी हैड स्टोरेज, तो मैं इसका प्राइस जब बाद में बताऊंगा, एक बताऊंगा विदाउट स्टोरेज, एक बताऊंगा विद। अगर आपको 1 TB स्टोरेज लगनी हो तो इसका पूरा पीसी का कॉस्ट क्या रहेगा वो भी आपको बता दूंगा, ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे परचेज करना। रैम हमने यहाँ पे अभी सिर्फ 16 GB यूज करी है, ऑब्वियसली ही विल इंक्रीज लेटर ऑन। अभी उन्होंने कोर कंपोनेंट्स में पैसा डाल दिया है, व्हिच इज योर प्रोसेसर एंड ग्राफिक कार्ड एंड मदरबोर्ड। इसके बाद सिर्फ ऊपर है अपग्रेडेबिलिटी है, जो उनको करना है
आराम से कर सकते हैं विदाउट एनी हैसल। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट आवर कूलर। हमने आपके डीप कूल का LT360 विजन ARGB यूज किया व्हाइट, जैसे आप देख सकते हो 4.5 इंच का इसका LCD डिस्प्ले और बहुत ही प्यारा कूलर है और बहुत ही हाई डिमांड में है, और हाई डिमांड जैसी होती है उतना ही स्टॉक गिर जाता है। तो प्लीज मेक श्योर करना अगर आपको चाहिए ऐसे ये वाला कूलर, डू कॉन्टैक्ट अस एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज ये कूलर बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है एंड स्टॉक आने में बहुत टाइम लगता है। नेक्स्ट भाई कैबिनेट के बारे में बात करता हूँ। C5 ARGB यूज किया विद 7 ARGB फैंस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, एंड ये भी व्हाइट कलर का है, और जैसे आप देख सकते हो एस्थेटिक्स हमने प्योरली व्हाइट मेंटेन करें और बहुत ही धांसू है। अब भाई इस पूरे पीसी का कॉस्ट है 2,75,000 रुपए। दिस इज विदाउट द स्टोरेज। अब विद स्टोरेज अगर आपको 1 TB स्टोरेज लेनी है, मैं अज्यूम करता हूँ WD-SN 7100 आप यूज कर लो तो 15 से 16,000 रुपए की वो आती है, तो आप 290 से लेके 295 तक आप मान के चलो आपका कॉस्ट आएगा आपके पीसी का विद स्टोरेज। ऑब्वियसली इफ यू डू नॉट वांट ब्लैक तो इसका कॉस्ट सिग्निफिकेंटली लो भी हो सकता है, अगर आपको कुछ इंक्रीज करना है तो उसके अकॉर्डिंगली इंक्रीज भी हो सकता है। तो दिस वाज द पीसी बिल्ड। अब देखते हैं इसका परफॉर्मेंस। आ जाओ। तो भाई ये था इसका परफॉर्मेंस। जैसे मैंने आपको बताया हमने 4K में टेस्ट किया है, बिकॉज दिस इज अ 4K पीसी फॉर एडिटिंग एंड ऑब्वियसली गेमिंग हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई ये था पीसी बिल्ड। अगर आपको चाहिए हमको कांटेक्ट कर सकते हो। ऑल व्हाइट पीसी बिल्ड्स लेने हो या ब्लैक या कुछ भी लेना हो हमको कांटेक्ट करो, और गो टू आवर वेबसाइट गेट द पीसी बिल्ड डन। नहीं समझ आ रहा हमको कॉल या व्हाट्सएप कर लो या हमारे स्टोर पे आ जाओ, आपके सामने पीसी बनाएंगे, मजा आएगा। बाय बाय।